डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि काउंसलिंग की प्रक्रिया से आप लोग गुजर रहे होंगे। बहुत लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट अपना ले लिया होगा। बहुत लोग जो है वो सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। सेकंड काउंसलिंग में बहुत लोगों को सीट मिला है। अब इंतजार है लोगों को कि सर मेरा कम मार्क्स है थोड़ा, लेकिन मेरा एडमिशन हो नहीं पाया, फर्स्ट सेकंड राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो क्या अब मॉपअप राउंड के लिए मेरी एलिजिबिलिटी है और क्या मॉपअप राउंड में मुझे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक अहम जानकारी दे रहा हूँ और वो फ्री वाली जानकारी, प्राइस जीतने वाली जानकारी। बिल्कुल, अगर आप 10th क्लास में हो और 11th में पीसीएम लेकर जेई की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो बेस तैयार करने के लिए अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट जेई एजुकेटर शुरू कर रहे हैं क्लास 10th बूट कैंप। इस कोर्स में आपको जेई मेन और एडवांस के सिलेबस के बारे में और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 6 डेज का बूट कैंप है। 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 12 PM और 19 दिसंबर तक चलेगा। और आपको जान के बहुत मजा आएगा कि इसमें एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है जिससे आपको मिल सकता है प्राइज जीतने का मौका। तो इसमें बेनिफिट मेरा नहीं है, ये तो आपके बेनिफिट के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूं। इसमें अगर आप टॉप 3 रैंकर में होते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा। इससे मजेदार बात क्या है, फ्री पढ़ोगे यार, फ्री। और अगर 4 to 20 रैंकर हो तो अमेजॉन का वाउचर मिलेगा 10K का, और वो भी अगर आप 21 से लेकर 50 रैंकर हो तब आपको अमेजॉन का वाउचर मिलेगा 3000 का। तो फ्रेंड्स, आपको आज ही ज्वाइन करना है, बट आप ज्वाइन कैसे करोगे? इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करा के वापस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है। यहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है जिस पे अगर आप क्लिक करके ज्वाइन करते हो तो आपको एक कोड मांगेगा। ध्यान रखना, आपको अगर एसेस करना ये, तो इसके लिए आप मेरा कोड यूज करो, CHANDRAHAS, चंद्रहास, मेरे नाम का कोड यूज करो। आप चाहो तो इसमें मेरा कोड जैसे आप यूज करोगे आप ऑटोमेटिक रजिस्टर भी होगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तब भी आप जो है वो मेरा कोड यूज कर सकते हो। इससे मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे नाम यूज करने से। सबसे पहली बात, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। पहली बात ये है कि सर मॉपअप राउंड में सीट खाली है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? किस कॉलेज में कितने सीट्स खाली हैं, इसकी जानकारी हमें कौन देगा? इन सब के लिए आप इतने दिनों से मेरे साथ बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पे इसकी जानकारी आपको मैं ही दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉपअप राउंड के लिए जो है वो सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज किया गया है कि किस कॉलेज में, किस डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितना जो है वो सीट आपका बचा हुआ है। आप चाहें तो वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं, बस आपका बजट का फ़र्क रहता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपके पास जो है सबसे पहला मैं मेडिकल कॉलेज बताने जा रहा हूँ, महाराष्ट्र का MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद। अगर आप यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास सेकेंड राउंड के बाद इसमें जो सीट बचा हुआ है वो 6 सीट बचा हुआ है, जो कि ऑल इंडिया कोटे वगैरह से होता है। इसके अलावा NRI सीट भी यहाँ पे आपका 23 बचा हुआ है। NRI सीट में सबसे बड़ा एक थोड़ा घाटा ये है कि उसमें आपका बजट हाई जाएगा, उसमें आपको हाई अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे जो है वो जनरली 20 लाख पर ईयर का पैकेज आपका इसमें जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई। यहाँ भी फीस सेम है, वही 20 लाख का पैकेज है। और यहाँ पे जो सेकेंड राउंड के बाद आपके पास सीट खाली है वो केवल 5 सीट खाली है। NRI सीट यहाँ भी 22 खाली हैं। तो आपके अगर स्कोर थोड़ा अच्छे हैं तो आप उस 5 सीट के लिए जाइए, और अगर आपके स्कोर थोड़ा लोअर हैं तो आपको NRI सीट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो आता है MNG, समझिएगा ध्यान से, ये आपके पास आता है रूरल मेडिकल कॉलेज लोनीवाला कॉलेज। ये भी महाराष्ट्र का अच्छा कॉलेज माना जाता है। यहाँ पे आपके पास 14 लाख आपका फीस बनता है, और यहाँ पे आपके पास टोटल अभी जो है वो 5 सीट आपके पास खाली है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे किस, जैसे श्री लक्ष्मी नारायणा पौंडीचेरी की बात करें अगर, तो यहाँ पे फीस थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, 21 लाख का फीस है। और फीस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे सीट खाली भी ज़्यादा है। 35 सीट अभी आपके लिए वैकेंट है जो आप मॉपअप राउंड में ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है विनायका मिशन। अगर आप देखेंगे पौंडीचेरी में ही है, ये 18 लाख फीस है और 105 सीटें अभी यहाँ पे वैकेंट पड़ी हुई हैं, जो कि आपके लिए खुशखबरी हो सकता है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप चेन्नई में पढ़ना चाहते हो तो चेन्नई के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है वो मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज और श्वेता मेडिकल कॉलेज चेन्नई, दोनों में भी अभी सीटें खाली हैं। एक में 201 सीट खाली है तो दूसरे में आपका 183 सीट अभी भी खाली पड़ा, 103 सीट अभी भी खाली है।
तो मतलब आराम से आपको मॉप अप राउंड में एमबीबीएस करने का मौका मिल सकता है, इसलिए मैं आपको पास ये बात बता रहा हूँ। अगर एसआरएम चेन्नई की बात करेंगे तो आपको पता है एसआरएम की फीस काफ़ी ज़्यादा है, 22,50,000 है। यहाँ पे भी अभी 122 सीट खाली हैं। मतलब अगर आपके पास बजट अच्छा है और आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आप बहुत लो स्कोर पर भी एमबीबीएस कर सकते हो, जो कि मैं लास्ट ईयर भी बहुत एम्फेसाइज करके इस चीज़ को बता रहा था। जब नीट का एग्जाम हुआ था उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाया था, लोग मजाक बना रहे थे कि क्या इस बंदे ने मजाक वीडियो बनाया, 150 नंबर में कहाँ एमबीबीएस मिल जाएगा, 200 में कहाँ मिल जाएगा। आप देख लो ग्राफ इस टाइम कि आपको बहुत कम नंबर पे भी एमबीबीएस मिलने की संभावना है अगर आपके बजट बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो 24 लाख इसकी फीस है, जो कि बहुत हैवी फीस माना जाता है। और वहाँ भी अभी 55 सीट्स आपके जो हैं वो इसके वैकेंट, अभी सेकंड राउंड के बाद वहाँ भी अगर आप देखोगे तो वहाँ भी आपके पास अभी 30 सीट वैकेंट पड़े हुए हैं मॉप अप राउंड के लिए। मतलब काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स अभी यहाँ पे मॉप अप राउंड के लिए आपके पास है, जहाँ पे आप अपना सीट्स ले सकते हो। अगर आप झारखंड की बात करते हो तो सबसे पहले आप मणिपाल टाटा जमशेदपुर की बात करोगे, जहाँ पे 14,40,000 फीस स्ट्रक्चर है। और अगर आप वहाँ बात करते हो तो मॉप अप राउंड के लिए जो सेकंड राउंड के बाद आपके पास सीट बचा हुआ है वो आपके पास टोटल 10 सीट बचा हुआ है एनआरआई का। और इसके अलावा जो आपके पास सीट बनता है वो 9 और 10, हाँ 10 सीट इधर भी आपका बचा हुआ, मतलब टोटल 20 सीट आपके पास है, 10 ऑल इंडिया कोटे का और 10 सीट आपके पास जो है वो एनआरआई कोटे का है। तो इस तरह से आपका सीट का मैट्रिक्स है जो कि अभी खाली चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक और कंडीशन आपको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि और कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सर सीट खाली रह रहे हैं, तो मैं उसका भी जिक्र आपके पास करूँगा ज़रूर, क्योंकि आपको सारी जानकारी मैं ज़रूर दूंगा। अब हम लोग लेके चल रहे हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की तरफ। तो GITM विशाखापत्तनम की बात अगर आप करते हो तो वहाँ पे भी मॉप अप राउंड के लिए जो सीट बचा हुआ है वो आपके पास टोटल सीट 29 वैकेंट है और एनआरआई कोटे से भी 23 सीट्स वैकेंट हैं। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका PDF भी आपको डाल दूंगा। अगर आप हमदर्द की बात करोगे, न्यू दिल्ली की बात, जहाँ पे 12 लाख फीस है, आपके बहुत अच्छे हैवी फीस हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ जाने का सपना आपका नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि मॉप अप राउंड के लिए हमदर्द में कोई सीट नहीं बचा और एनआरआई कोटे से भी सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। बेस्ट कॉलेज ये सब होता है, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई सीट अवेलेबल नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर योनेपोया मैंगलोर में क्या है सर, वहाँ तो एडमिशन हो जाता है पर वहाँ पे 17,50,000 की फ़ीस है उसका मैंगलोर का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उसमें कर्नाटका के उस कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पे जो है वो मॉप अप राउंड के लिए केवल और केवल एक सीट बच रहा है, बस ओनली 1 सीट आपके पास वैकेंट है। इसके अलावा कोई सीट नहीं है, एनआरआई सीट वहाँ पे फुल हो चुका है। तो इस तरह से कुछ कॉलेज हैं जो कि आपके लिए, DY पाटिल को भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, वहाँ भी मॉप अप राउंड की अगर हम बात करते हैं तो मॉप अप राउंड के लिए जो है वो एनआरआई सीट जरूर बचा हुआ है। बट इन जनरल अगर अपन बात करते हैं तो इन जनरल वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 8 सीट बचा हुआ है हमारे पास। मतलब आपके पास हर कॉलेज का एक लिस्ट मैंने दे दिया है, बता दिया है कि कहाँ पे कितने सीट्स अभी बचे हुए हैं। इसके बाद आता है कलिंगा भुवनेश्वर की बात करें, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो राउंड 2 के बाद वहाँ पे कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है मॉप अप राउंड के लिए, मतलब आप फीस ज़्यादा भर के भी आप अपना एडमिशन नहीं ले सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मैंने काफ़ी सारे कॉलेज की जानकारी दे दिया है। और सिद्धार्थ एकेडमी बेंगलोर की भी मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद वहाँ पर बेंगलोर में आपके पास 46 सीटें अवेलेबल हैं और एनआरआई सीट भी वहाँ पे जो है आपके पास वो 22 अवेलेबल है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एडमिशन ले सकते हो, और अगर बजट नहीं अच्छा है तो आप 7 महीने बाद अगले सेशन के लिए जा सकते हो, जहाँ पे आप अच्छे स्कोर करके नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट मेडिकल की तरफ सोच सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता हो कि कैसे मॉप अप राउंड करना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और रिप्लाई करने के बाद आपको जरूर ये बात बताऊँगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे मॉप अप राउंड के लिए जाना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर फर्स्ट राउंड में मैंने कॉलेज लिया है, सेकंड में लिया है, क्या मैं मॉप अप में जा सकता हूं? तो मैंने आपको उसका वीडियो भी दे रखा है पहले कि उसके लिए क्या आपके क्राइटेरिया होंगे, किस क्राइटेरिया के थ्रू आप मॉप अप भी अपना अटेंड कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप बने रहिएगा। आपको और भी जितने भी कॉलेजेज हैं उनकी भी जानकारी मैं सारा देता रहूँगा, और स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में भी आपको बताता रहूँगा, जिसमें आपको कहीं से भी अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है MBBS करने का तो आपको जरूर करवाएंगे। आप मेरे साथ यहीं बने रहिएगा और मुझे प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।